मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने जो तमाम बातें कही उसमें बीजेपी आरएसएस का हर संस्था पर कब्जा हो चुका है। उनका कहना है कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा के बीच लड़ाई चल रही है। हम बीजेपी आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। 1947 में आज़ादी नहीं मिली, ये कहना है हर भारतीय का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने पर आज़ादी मिलने की बात कहना सबका अपमान है। जो लोग आज सत्ता में हैं तिरंगे का सम्मान नहीं करते। आरएसएस का भारत कांग्रेस के भारत से बिल्कुल अलग है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने आज कांग्रेस का जो नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है उसमें कही हैं संबोधन में। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका भी जवाब सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हैं। राहुल गांधी का इकोसिस्टम अर्बन नक्सल से जुड़ा है। राहुल ने कांग्रेस की असलियत सामने रखी। और राहुल गांधी के बयान पर यहाँ पर आपने देखा जेपी नड्डा ने पलटवार किया और कहा है कि कांग्रेस का खतरनाक सच जो है बेनकाब हो चुका है। खुद ही सच्चाई बताने के लिए राहुल गांधी को बधाई। देश जानता है राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का इकोसिस्टम अर्बन नक्सल से जुड़ा है। हर बार राहुल गांधी का एक्शन इस बात को साबित करता है। राहुल की भारत और भारतीय समाज को तोड़ने की मंशा है। कांग्रेस का तोड़ने वाली ताकतों को बढ़ावा देने का इतिहास है। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। इसके अलावा दूसरे राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपका, ऋषि जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। राहुल गांधी ने आज एक ऐसे मौके पर जब एक ऐतिहासिक मौका था, कांग्रेस का मुख्यालय बदला है और नए मुख्यालय में आए हैं, लेकिन जो अंदाज कांग्रेस के तमाम नेताओं का और राहुल गांधी का भी रहा है वो पुराना अंदाज जिसमें वो बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर हमलावर रहे हैं। मोहन भागवत पर उन्होंने निशाना साधा है। किस तरह से देखते हैं उनके इस पूरे बयान को आप? देखिए, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि जेपी नड्डा मोहन भागवत पे दिए गए बयान को डिफेंड कर रहे हैं। वह जेपी नड्डा जिन्होंने खुद कहा था कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, राहुल गांधी ने तथ्यात्मक रूप से क्या गलत कहा है? मोहन भागवत ने ये कहा कि 1947 में देश की आज़ादी नहीं मिली थी। ये तथ्यात्मक रूप से गलत बातें हैं। दूसरी तरफ ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपने जान देश के लिए निछावर कर दिया। उन उन संघर्ष के योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। तो ये कहीं ना कहीं मोहन भागवत, देखिए ये शुरू से आप देखिए संघ मुख्यालय पे देश के आजादी के कई वर्षों के बाद भी तिरंगा तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया, क्या मैं आप लोगों से भी मैं इस पे ज्ञानवर्धन चाहूंगा कि जो मोहन भागवत ने कहा है कि देश की आजादी 1947 में नहीं मिली, तब मिली जब अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना। क्या ये सही है? या ये देश का अपमान नहीं है? तो इसके लिए तो मोहन भागवत को, संघ को और ऋषि भाजपा को जी, माफी यहाँ पर मांगना जो चाहिए। आपत्ति ज्यादा हो रही है वो इस बात से हो रही है, उन्होंने जो कहा है कि हम बीजेपी आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जब वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं की बात करते हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? इंडियन स्टेट्स का मतलब है कि वर्तमान में जो सरकार है, इंडियन स्टेट्स मतलब हिंदुस्तान नहीं हुआ। वर्तमान जो सरकार है, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जो तो वो सरकार चल रही सरकार है भी कह सकते हैं, केंद्र उसके, सरकार भी कह सकते हैं। जब इंडियन स्टेट की बात होती है तो जाहिर सी बात है फिर उस तरह के भ्रम पैदा होंगे। देखिए राहुल गांधी के बातों को आप दूसरे एंगल से देखें तो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि जो वर्तमान सरकार है क्या वह संविधान में विश्वास करते हैं? या तमाम है जो चुनाव आयोग चलिए से इस लेके, चर्चा जो में विनय सुप्रीम जी को कोर्ट से भी लेकर शामिल कर तमाम लेते चीजों हैं में। एक बार। विनय जी, यहाँ पर जो बयानबाजी हो रही है उसके बाद हम देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। जेपी नड्डा जी की भी प्रतिक्रिया हमने दिखाई। आप इस पूरे बयानबाजी को किस तरह से देख रहे हैं? जया जी, ये एक राजनीतिक कमेंट नहीं है। ये जो कमेंट राहुल गांधी ने किया है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।
इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ कौन रहा है इस देश में? नक्सलवादी लड़ रहे हैं। नक्सलियों का जब लिटरेचर में पढ़ेंगे तो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। तो ये कहीं डर इस बात का है कि कहीं ये भाषा नक्सलियों से तो नहीं ली गई। मैं एक घटना बताता हूं आपको। ईआरबी एक बड़ी बैठक होती है, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की मीटिंग जो नक्सलियों की होती है, 2015 में हुई थी। और उस 15 का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे हाथ में है वो डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हमारी समस्याएं बढ़ी हैं और हमको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कांग्रेस की सरकार में हम ज्यादा कंफर्टेबल थे, ऐसा नक्सलियों का मानना है। दूसरा एक पत्र है जो भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन हुआ था 2 जनवरी 2018 को, कॉमरेड प्रकाश रोना विल्सन को किसी कॉमरेड एम ने लिखा है, एक मिनट। उसमें इस बात का जिक्र है कि कांग्रेस के बड़े नेता नक्सलियों के साथ मिल करके जो मुद्दा विनय जी एक सेकंड के लिए आपको और ऋषि जी दोनों, आप दोनों को एक सेकंड के लिए रोकूंगी। यहाँ पर तेजस्वी यादव के बयान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मोहन भागवत के बयान को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए शहीद होने वालों का अपमान किया है। यहाँ पर मोहन भागवत ने आजादी के लिए कुर्बान होने वालों का अपमान किया है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि देश के लिए शहीद होने वालों का अपमान किया है। ये सुनते हैं, तेजस्वी यादव को भी सुन लेते हैं। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुरार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ विनय जी भी हमारे साथ हैं और ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ हैं, दोनों राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। विनय जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी सुना, तो बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में, उनका भी अपमान है। जब ये कहा जाता है कि 1947 में नहीं बल्कि राम मंदिर जब बना उसके बाद आज़ादी मिली है। जया जी, गंभीर जो राहुल गांधी ने कहा है, ऋषि जी एक सेकंड, पहले आप विनय जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं, मेरा एक पॉइंट सवाल है। आपकी बात एक सेकंड, आप दोनों लोग रुक जाइए। ऋषि जी आपकी बात भी सुनी जाएगी, अभी पहले विनय जी अपनी बात जो कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए विनय जी। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आरएसएस के एजेंट हैं लोग, क्या बोलेंगे? इंडियन स्टेट के खिलाफ हमारी लड़ाई, मतलब वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये जो लाइन है ये नक्सलियों का है, सीपीआई माओइस्ट का है। और सीपीआई माओइस्ट के जब डॉक्यूमेंट देखते हैं, भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन में एक पत्र का जिक्र आता है जो रोना विल्सन को कॉमरेड एम ने लिखा है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारी नक्सली ये बात कहते हैं कि हमारी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, और ये जो जाति वाला विषय है इसको देश और विदेश विनय जी, मोहन भागवत ने जो कहा है आप उस बयान से सहमत हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये नक्सलियों की भाषा है, और ये नक्सलियों की भाषा नहीं है, ये नक्सलियों के साथ 60 गांठ के प्रमाण है कांग्रेस के। चलिए, प्रमाण का ये असर आपको यहाँ मैं रोकूंगी इस वक्त, जो आप एक सेकंड के लिए आप रुकिए विनय जी, अभी हम इस आपसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जो हमला बोला है आरएसएस प्रमुख पर, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो इंडियन स्टेट से है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। छोड़िए राहुल गांधी, क्या क्या किसी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। राहुल गांधी जिस तरह से, छोड़िए राहुल गांधी, क्या क्या किसी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे।
तो हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। ऋषि जी, अब आपसे यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। हरदीप पुरी को आपने सुना, जेपी नड्डा के बयान आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिन भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत संयमित भाषा बोलनी होती है। यहाँ अगर वो इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करते हैं तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना उस दौरान जो है फिर लाजमी हो जाता है। आपको लगता है राहुल गांधी अपनी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं चूक गए? बिल्कुल नहीं जया जी, इंडियन स्टेट्स का मतलब है वर्तमान सरकार। वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करते हुए जा रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में देखिए जो वाइस चांसलर या प्रोफेसर नियुक्त हो रहे हैं वह संघ बैकग्राउंड के लोगों को वहां पे भर्ती किया जा रहा है। और विनय जी तो लेखक हैं। अब विनय जी बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे कि देश को 1947 में आजादी नहीं मिला। विनय जी, इतने आप संघी हो गए, इतने आप उस विचारधारा के गुलाम हो गए जिन्होंने अंग्रेजों का मुखबरी किया था। अब इतना गुलाम मत बनिए। इस पर एक बार विनय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनय जी, यहाँ पर मोहन भागवत का जो बयान है, क्या आप उससे सहमत हैं? विनय जी, ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? रुकिए ऋषि जी, रुकिए एक सेकंड, बताइए। जय जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझना चाहिए। सर एक सेकंड, आजादी जो 1947 विनय जी, फिर यही फॉर्मूला फिर अप्लाई होता है उस बात पर भी कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जब बात होती है तो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, ये बात ऋषि जी कर रहे हैं कि उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझा जाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि 1947 की आजादी सर एक एक करके बोलिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। विनय जी को अपनी बात कर लेने दीजिए। करना था वो आगे हमने तय किया है समय के हिसाब से। लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति जाहिर कर रहा हूं कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। ये नक्सलियों की भाषा है। नक्सल लिटरेचर में इस लाइन का बार बार उपयोग होता है और राहुल गांधी केवल प्रभावित नहीं दिखते हैं। पुराने जो मेरे पास डॉक्यूमेंट हो ये प्रमाणित करते हैं कि राहुल गांधी का नक्सलियों से संबंध है और उस संबंध के कारण उनके ऊपर ये आइडियोलॉजी। मेरे पास वक्त इतना ही है, आप दोनों को मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ऋषि जी आपका भी, विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो समझ में आ पा रहा है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमको चीजों को समझने की जरूरत है। भाषा को पकड़कर जब रखा जाएगा और उसके अलग अलग मायने खोजे जाएंगे तो इस तरह के विवाद खड़े होते हैं। यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं शहजाद पूनावाला, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। क्योंकि बार बार राहुल गांधी भारत तोड़ो के एजेंडे पर चलते हैं।